लोग ज़्यादा आ गए हैं। आप लोग अपने ही यहाँ जलसा करके लेते, जगह की कमी है, अफरा तफरी का माहौल है। आप लोग कहीं कुछ करना है, जाइए। चैनल वाले आप लोग एक तरफ बैठते तो बढ़िया रहता। आप लोग जो है ना हर जगह यही सब करते हैं। आप लोग जगह वहाँ खाली भी है, कुछ जगह आगे आगे बढ़ जाए तो कुछ लोग बढ़ जाएंगे, 50 आदमी बढ़ जाएगा। बहुत देर से ना तो मनक़बत समात कर रहे हैं, थोड़ी देर मुझको भी सुनिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों, सुनिए। आज तक सुन ही रहे हैं आप लोग, कर क्या रहे हैं? आज भी सुन लीजिए, है ना। ये लोग कहीं जा रहा है, कमेटी वाला है ना, वो लोग कुछ भी कर सकता है, कमेटी वाला कहीं भी जा सकता है, उसको कोई पकड़ दकड़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम। आप लोग सोचिए, जब जलसा में बैठे हैं दुरूद शरीफ। और जमजम भाई, ये लोग कैसे पढ़ेंगे? यहाँ से जो आवाज़ निकलती जो हम बोल रहे हैं, इसका कोई कमाल नहीं है। असल में ये बॉक्स है, चोंगा है, हॉर्न है। असल मशीन यहाँ है। अगर मशीनिया तार छुटल है और मौला कहे कहो सुभान अल्लाह, तो फिर कैसे निकलेगी आवाज़, है ना। इसलिए आप लोग इसे जोड़िए, तब जाके इसे बोलिएगा। अल्लाह ने ज़बान दी, कब बोलोगे? पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है। सुबह शाम सोशल मीडिया में नहीं देखते, देखोगे क्या ख्वाब? तुम्हारा बेटा एक पोस्ट करने के लायक नहीं है। जलसा तो बहुत सुनते हो, उलमा कराम कुछ बचे हैं, हम लोग दुनिया बची है हम इन लोगों की वजह से, वरना पूरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी बगैर तहियात के नमाज पढ़ ली। बगैर तहियात के नमाज पढ़ने वाले मुसलमान 100 जनाजा दफन किया, अभी तक दुआए जनाजा याद नहीं। 50 साल तक ईदगाह गया, ईद की नियत याद नहीं। कितनी बेटियों को विदा कर दिया, उन महर का मसला मालूम नहीं। कितना बाल्टी नहा लिया, फराजे गुस्ल याद नहीं। कहता मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तू है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। चंद लोगों से इस्लाम नहीं मिटने वाला। इसलिए आप कुछ बोला कीजिए। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। लगता रामगढ़ के बगल में चला जाएगा। मस्जिद जो नहीं जा सकता वो मदीना जाएगा। जो 5 वक्त मस्जिद नहीं जाता मदीना जाएगा, टेम्पू जाएगा, मदीना यही है। अजीब हाल है। जो मोहल्ले में मस्जिद नहीं जा सकता वो मदीना जाएगा। लेकिन इरादा रखो, दुआ करेंगे। उलमा कराम हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने 1 बजे रात के बाद हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। कहिया जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह मौला झारखंडी दुआ दे दिए, हथवा नहीं उठा पाए। अगर एक चांस दे देता तो अब की जरूर उठा देते। तो मन में काहे सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। जब हर जगह देवे करते तो यहाँ भी दे देते। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना।
जब तक नमाज नहीं पढ़ेंगे मसला हल नहीं होगा। तमाम मजहबों में सबसे बेहतर, सुंदर, ब्यूटीफुल, भालो, खूबसूरत, महबूब तरीन अल्लाह के नजदीक वो सबसे पसंदीदा मजहब इस्लाम। इसीलिए तो इस्लाम का पूरी दुनिया टारगेट कर रहा है। इसीलिए तू मत घबरा, इन मीडिया को देख के मत घबरा, इन नेताओं के भाषण से मत घबरा। ये लोग जब से मार्केट में आया है तब से हम ही लोग को निशाना बनाया हुआ कि ना। जब से मार्केट में आया है मुसलमान को भगा देंगे, भारत से भगा देंगे, भारत से भगा देंगे। कम नेता बोला जी, आज तक कोई मुसलमान भारत छोड़ के भागा? किसी बच्चा भागते देखे? किसी बूढ़ा भागते देखे? उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान से पैदा करके भारत में घुस गई, भागेगा खाक अंदर आ रही। इन लोगों का सिर्फ ये ढकोसला है, ये भभकी है, ये धबकी है। याद रखो मुसलमानों, तुम यहाँ से जाने वाले नहीं हो। भारत तेरा बपोती है, तुम जागीरदार हो, किराएदार नहीं, हकदार हो। लेकिन तूने पढ़ना छोड़ दिया है। अगर कुरान पढ़ लेता तो ईमान बचाता, शरीयत पढ़ता तो अकीदा बचाता, संविधान पढ़ता तो देश बचाता। तेरे बेटे के हाथ से किताब को छोड़ दिया है, मोबाइल पकड़ पकड़ के गलियों में बैठ के लूडो और गेम में पागल हरकत। तो मौलाना इस्लाम खतरे में, खतरे में तेरा बेटा है। इस्लाम खतरे में कहाँ? 12 साल का लड़का है, 15,000 का मोबाइल। शर्म नहीं आती है? जिस उम्र में किताब देना उस उम्र में मोबाइल दे दिया। और मौलाना को तो मौलाना से बच्चा पढ़ता नहीं। मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा, बोरों भर के गाछ में टांग देगा, नहीं पढ़ेगा। पढ़ेगा नहीं, तुम पढ़ाएगा नहीं, तुम पढ़ाते नहीं हो। 3-3 को बेटा है, 5-5 को एक आदमी। कोई जुआरी है, कोई शराबी है, कोई गुजरात में, कोई ससुराल में, कोई पीक सुतल है खेत बहियार में, कोई हिसाब किताब नहीं। मौलाना पास आता है, हजरत मेरा घर चलिए थोड़ा देखिएगा। जब मौलाना कहे देखेगा, तुम देखो ना। हम लोग मस्जिद देखते हैं, सो इतने 8,000 में, 8,000, 7.5, 8। बड़ी मुश्किल लूंगी समटा समटी, फेटा फेटी, मारा मरी, तब 9, 10 अभी तक नहीं हुआ। इस दौर में जो तनख्वाह दी जा रही इमाम को ना, कयामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा। अभी जितना सताना सता लीजिए, 10,000 में खटा रहे हम लोगों को ना, कयामत के दिन अलग से हिसाब देना होगा। अपना वाला दे के इमाम वाला दो। कहे सताया था? जब पूरी दुनिया में हाजिरी 350-400 हाजिरी चल रही थी तो इमाम को 200 का खटा था। वो भी मुर्गी जब करा फ्री। ये तो मेहरबानी है कि हम लोग जनाजा में पैसा नहीं लेते, लेकिन हम मौलाना लोग मीटिंग करके अगर कह देंगे एक बूढ़ा जनाजा में अगर सर्विस धारी अगर मरा है तो 25,000 लेंगे। जब तक मथुआ सब लोग मुंह देखेगा, हम लोग कफन हटा के पैसा देखेंगे। पैसा है जनाजा में जाएंगे ना तो नहीं जाएंगे। तुम्हारा बाप है, तुम जा बोरा भर के जा गाछ में टांग, तो मेरा क्या है? जनाजा पढ़ना फर्ज थोड़ा है, थोड़ा कि मौलाना ही पढ़ेगा क्या? ये तो मेहरबानी है कि तुम्हारी मुर्गी फ्री जबा कर देते, वो भी पोल्ट्री मुर्गी। शर्म नहीं आती? खाओगे तुम जबा करे हो? है बोला इस्लाम खतरे में है, तुम्हारा मुंह खतरा में। याद रखो इन औलादों को, अब भी वक्त बचा है, पढ़ा लो। अजय एक बात बता दूं, पॉप सुने? पॉप नाम सुने? पॉप, PUP पॉप नाम सुने? उसको जी बोला मोबाइल में है। 182 गेम मोबाइल में। कितना है? 182 गेम में 99% यहूदी के बच्चों ने बनाया। यहूदी जानते हो कहाँ रहता है? यहूदी इस्राइल में रहता है। उनके बेटों ने बनाया, बड़ों ने नहीं। 8 साल, 6 साल, 5 साल, 9 साल, 12 साल, 17 साल के बेटों ने गेम बनाया, ऐप को बना के मोबाइल में लोड किया। यहूदी कौन है पता है? यहूदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से 10 औलादों ने मिलके अपने भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। उन्हीं के 10 बेटा जिसने कुआं में डाला था, उन्हीं के 10 बाल बच्चे, उसको यहूदी कहता है। तो जो यहूदी अपने भाई को नहीं छोड़ा वो आपको छोड़ेगा? वो अपने भाई को कुआं में धकेल सकता है, कुआं में डाल सकता है, आपको छोड़ेगा? अब वो इस्राइल से झारखंड तो आएगा नहीं। अब उसने दिमाग लगाया, बड़ा नहीं छोटा लड़का लगाया, 9 साल के लड़का पढ़ा, दिमाग लगाया कि मुसलमान के बच्चों को बर्बाद कैसे करना है। तो उसको मोबाइल में ऐप बना के गेम बना दिया और उसी गेम को लोड कर दिया। उसका नाम PUBG है, PUP। उसका लड़का का नाम है पॉप। 9 साल की उम्र है। क्या उम्र है उसकी? 9 साल है।
पॉप नाम है, उसने मोबाइल में ऐप बना के लोड कर दिया गेम को। अब उसी गेम को तेरा बेटा देख करके करोड़ों मुसलमान का बेटा किताब पोथी स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिया है, और उसी गेम की कमाई से वो यहूदी का बेटा एसी रूम में सो गया है, करोड़ों का मालिक बन गया है। तेरे बेटे को भटका दिया, जहां जहां रात में कुकुर सुता था वहां तेरा बेटा बिठा दिया। सोचिए हजरत, अच्छा 2020 से पहले कुकुर मोट रहता था, अभी कुकुर सूख गया है। कुकुर सूत नहीं पाता, जहां जहां सोता था वहां देखता लड़के बैठा है, वो सोएगा, वो टेंशन में कुकुर नहीं सूता है, दिन रात दौड़ते रहता है। हाँ, जहां जहां रात में कुकुर सूता था वहां तेरा बेटा 1:30 बजे रात बैठ के गेम खेलेगा, कहेगा मौला इस्लाम खतरे में। बोल क्या कर दिया जिंदगी। काश वो बेटा पढ़ता, रात को नमाज इशा पढ़ के घर में घुसता, जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठ जाता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता, अपनी जबान से तेरा बेटा रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी कट गई, नमाज नहीं पढ़ पाते हो। लाइए कागज कोर्ट से, हम लिख देते हैं 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। हम लोग मौला मदरसे में जाके बैठे 15 दिन रटे हंसे, तब तहियात याद किए, 3-4 डंडा मार खाए तब तहियात सुनाए उस्ताद, 20 दिन रटे दुरूद शरीफ याद किए, 22 दिन रटे दुआ कुनूत याद किए, 3 महीना रटे वो सूरत याद किए। आप लोगों ने मस्जिद गैर मदरसा में पढ़े, अम्पारा पढ़े, कैदा पढ़े, सदन कुरान पढ़े, ना कभी कुछ पढ़े। आप लोग नमाज में पढ़ते क्या? आप लोग आदमी हैं जिन्नात, बगैर पढ़ ले और उंगली उठाया गलत अजमेर देख रहा है, कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं। देखिएगा जुमा के दिन अल्लाह खाली फूस 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 लगता 3-4 पारा पढ़ रहा है, कुछ और चल रहा है, खाली मुंह में घुमा रहा है। अजीब हाल है। अभी भी जिंदगी बची है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। माँ बहने बहू बेटियां भी आई है, 1-2 खुराक उनको भी दे देते हैं। हाँ, 1-2 खुराक दे देते हैं। इन लोगों को नमाज पढ़ने कही, अरे बाप 17 को बहाना। एक जगह पूछे, हाँ चाची आप लोग नमाज कैन पढ़ते हैं? बोले हाँ झारखंडी बाबा, छोटा छोटा बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। मसला पूछने आई है, बच्चा पेशाब पाक है, ये कौन मसला तुमको बता? वो बच्चा पैदा होते ही बोले हाँ हजरत नमाज किसे पढ़ेंगे, छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, छोटा बड़ा थोड़ा होता है, जब बड़ा होगा फिर बच्चा क्या होगा। लेकिन अगर आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारी बीमारियां हैं, एक बीमारी हो तो उसका इलाज करें, हाथ से लेके माथा से लेके सर से खाली बीमारी भरल। और उलमा किराम हमारे बेचारे चीख चीख के ऐलान कर रहे हैं, कम दिन से बोल रहे हैं ये लोग, लेकिन कोई गम नहीं है। आज मुसलमानों की हालत देखिए, मामूली अभी मस्जिद का मुद्दा उठाया, संभल देखे कि नहीं देखे? क्यों? फिर अजमेर का मुद्दा उठा दिया, पता? आज ताजमहल का मुद्दा उठाया, पता है? इसके अंदर बहुत बड़ी राज है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। इसको दबाने के लिए आज 6 दिन से सोशल मीडिया में वही संभल की मस्जिद लाके खड़ा कर रहा है, जबकि इसका एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। करोड़ों 30 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। हमारे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए 850 साल पहले, 800 साल का जमाना बीत गया। जब मेरे ख्वाजा भारत में आए थे उस वक्त मुसलमान नहीं था, चंद मुरीदों को लेके आए। आना सागर जिसका भी मुद्दा उठाया है, उसी के बगल में चटाई डाले थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत में आए थे, 150 राजाओं के स्थान पे आए थे। मस्जिद में नहीं आए, मदरसे में नहीं आए, खानका में नहीं आए, मजार में नहीं आए, सदर के घर नहीं आए, सेक्रेटरी के घर नहीं आए, सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान जिसका नाम राजस्थान है, 150 राजाओं के बीच में मगरिब के टाइम में पड़ाव आके आना सागर के करीब डाल दिए। सुबह उठे, पूरे अजमेर में सब तो चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, ये टोपी वाला कहां से आ गया? अब सुबह सुबह सिपाही लोग देख रहा, ये सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, जबान पे अल्लाह अल्लाह है, माथा में जमीन पे रखता है, अल्लाह ऊपर कहता है, पता नहीं किनको पुकारता है। पूरे अजमेर में कोहराम मचा, सब लोग पागल के तरह घूमने लगे। ये आने वाले कौन? चंद सिपाही आए, कहा बाबा आप लोग कौन हैं? कहा हम मुसलमान हैं। 2-3 आदमी आके बैठे थे, लेकिन पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था हम मुसलमान। दाढ़ी लेके आए थे,
है तेरे चेहरे पे दाढ़ी तक नहीं है। और कह तो इस्लाम खतरे में, दाढ़ी लेके आए थे पंडा के बीच में। पूरे अजमेर में खबर मिल गई। कहा कौन? कहा मुसलमान। पता लगा मुसलमान करता क्या है, खुदा को मानता है, रब की इबादत करता है, रब की पूजा करता है, कुरान की तिलावत करता है, नबी के नक्शे कदम पे चलता है। पूरे अजमेर वाले आ गए पता लगाने के लिए। कहा तुम मुसलमान हो, मांसाहारी हो? कहा हाँ। कहा बाबा ये आना सागर का जो पानी है ना, इस पानी को हम लोग पवित्र मानते हैं, इसको शुद्ध जल मानते हैं, इसी पानी में स्नान करते हैं बाबा, और मुक्ति मिलती है तो मंदिर में पूजा करते हैं बाबा। आप लोग यहाँ से उठिए, आप लोग मुसलमान हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी देवी देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे, हम लोग भस्म हो जाएंगे। बाबा उठिए। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं हम तो पानी देख के बैठे थे, हम तो पानी देख के बैठे, क्यों अजमेर में राजस्थान में पानी नहीं बैठ गए। पूरे अजमेर में कोहराम मचा। ख्वाजा चंद मुरीदों को लेके बैठे थे रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे। सब लोग आते, स्नान करता, पूजा अर्चना करता। मेरे ख्वाजा गई नमाज वहीं से शुरू कर दिए। एक सिपाही आया, कहा बाबा आप लोग ऐसा कीजिए ना, ये चटाई यहाँ से उठा लीजिए और कुछ दूर चले जाइए। ये जो देखते हैं ना बड़ा मंदिर, इसमें पूजा होता है बाबा। 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता है इसमें। 17,500 से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है। 750 से ज्यादा इसका भक्तगण लोग सेवा करते हैं। ये पृथ्वीराज की हुकूमत के सबसे बड़ा मंदिर है बाबा। आप लोग उठ जाइए, ये भ्रष्ट होएगा मेरा धर्म। आप लोग मुसलमान हैं, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। हम लोग इसमें स्नान करते हैं तब हम लोग शुद्ध होते हैं। मेरे ख्वाजा फरमाते पानी ही देख के बैठे थे। सुबह हो गई, उससे पहले कि ख्वाजा के कुछ होता तो उससे पहले चिट्ठी आकर के दरबार में दे दिया। सिपाही ने लिख करके गरीब नवाज के बारगाह में, बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत रखना, कुछ मत करना, पानी छुएगा तो छूत हो जाएगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज चुपचाप हो गए। उनके मुरीद शिष्य गुलाम ने कहा कुतुबुद्दीन ने, बाबा क्या होगा? कहा जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे, कहा बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा कहाँ है? कहा बाबा सूखा है। कहा मशकीजा का सब खत्म, कुछ पानी नहीं है। कहा कटोरा कोना में उठा के लाओ ना बेटा। उनके मुरीद ने उठा के लाके ख्वाजा गई नवाज के दस्ते मुबारक उनके हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने उल्टाया, इधर से उधर देखा, कहा बेटा जाओ कटोरा लेके पानी ले आओ। बोल नहीं जाएंगे बाबा, हजरत हम नहीं जाएंगे। सिपाही ने चिट्ठी देके किया कि छूना नहीं, पानी टच मत करना, हाथ मत लगाना, हो सके सिपाही गिरफ्तार करके जेल में डाल देगा, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाते तू जा, छूना मत, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी के सामने खाली जाना, छूना मत जाना। और कटो पानी से कहना है आना सागर, तू घमंड मत दिखा, तकब्बुर मत कर, फख्र मत कर। एक राजा है जो कुर्सी पे बैठा है, उसने तुझे छूना मना किया है। और एक ख्वाजा है जो चटाई पे बैठा है, उसे तुम्हें बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने। पानी सूख गया, माथा पर के सब बैठ गया, शुद्ध कैसे हो? अब ये खबर आग के तरफ फैल गई। दौड़े 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 और फिर पृथ्वीराज के पास। कहा क्या हुआ? का गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा वो पानी आना सागर का जो था ना, 32,000 लोग दूर दूर से आके नहाने के लिए आए थे, शुद्ध होने आए थे, पवित्र होने आए थे, स्नान करके पूजा करने आए थे। पानी सूख गया। का क्या हुआ? का आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? का पानी सूख गया। पृथ्वीराज समझ गए ये रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। घोड़े पे चढ़ा, आके उतरा, ख्वाजा की नवाज के दरबार में दोनों घुटना के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए न बाबा, गलती हो गई, नहीं पहचान पाए, अब कल से पानी लीजिए, धोइए, नहाइए, धोइए, जो जो करना है कीजिए, पानी लौटा दीजिए न बाबा। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए। कहा बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा कहाँ है? लाओ। हम लोग जुल्म करने वाले नहीं हैं बेटा, हम सबर करने वाले हैं। जो आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के में चलते, कुफार मुशरिकीन कूड़ा करकट फेंक देते, आका बदले में दुआएं दिया करते। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में से नहीं है, हम रहम करने वालों में। कटोरा लिए, जाके पानी गरीब नवाज के शिष्य गुलाम कुतुबुद्दीन ने ढाल दिए।
अंदर से मसान खुला, ऊपर से लबालब पानी भरा। 32,000 पापी देखा, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, पानी में कूदा, ऊपर उठा, सोचा जल्दी जाके मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 9 बज गया, अभी तक घंटा तुमला तुमड़ी कुछ नहीं बजा है ना। हमारे प्रसन्न होने के बजाय क्रोध प्रकट करेंगे। रामदेव प्रसाद दरवाजे से देख रहा है कि हो क्या रहा है। सब 32,000 वहां से निकला, पानी से बाहर निकले। अब उधर जाने के बजाय खाजा की तरफ मुड़ा और सब खाजा के दरबार में आके घुटनों पे बैठा। कहा या खाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। बताइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। आज उस पे सवाल उठाए। अरे जिस गरीब नवाज ने भारत के धरती पे, उसी अजमेर के धरती पे एक ऊंट को बैठाया था, पूरे लाव लश्कर हार गए, खाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला जब तक भारत में खाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। इसलिए इन लोगों का टारगेट है कि अजमेर को दरगाह को किसी मंदिर बता रहा है। जितना देवी देवता इन लोगों को सब मस्जिदों में पैदा हुआ। आज तक कोई मुसलमान कहा है किसी मंदिर को छेड़ा? आज तक मुसलमान सुने किसी देवी देवता का अपमान किया? सुने नहीं सुने होंगे। इसलिए कि मुसलमान का जो दस्तूर है, जो नियम है, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो दर्श दिया है उसे हटेगा नहीं। गरीब हो सकता है, किसान हो सकता है, मजबूत मजदूर हो सकता है, लेकिन गद्दार नहीं हो सकता। आज ये मुझको पाठ पढ़ाए कि मुसलमान देशद्रोही है। अरे जिनके बाप दादाओं ने देश की आजादी में खून बहाया, आज मुझे पाठ पढ़ाए इनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। आज भी जाके देख दिल्ली में इंडिया गेट में 61,394 वीर जवान शहीद स्वतंत्रता सेनानी का नाम आज भी मुसलमानों का लिखा है। इनके बाप दादा का नाम नहीं है, हमारे बाप दादा का नाम है। लेकिन याद रखो इन लोगों ने हमेशा टारगेट किया, इसलिए कि तुम घर में बैठ के 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। अभी शादी का सीजन चल रहा है, जिसके घर में कुछ नहीं वो मांग लिया है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। तो है मौलाना इस्लाम खतरे में, बोले बेटा खतरा में। 1.5 कुंटल की गाड़ी, मुंह लगता है बोल देते हो। बेटी बाप से पूछ बेचारा कितना इंतजाम करता है तेरे लिए, खाने के लिए टेबल, अरे बाप मुसलमान दस्तरखान, हाथ धोने वाला अलग, दांत खोदने वाला अलग, क्या स्टाइल कर। आलिम उलमा को पाली नहीं लेता ठीक से, तनख्वाह नहीं देगा, मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ा, जुमा था कि नहीं था, कितना रुपया दिया, 10 टका नहीं दिए होंगे, और बात करेगा बोले इस्लाम खतरे में। मुसलमानों मस्जिद के डब्बे में देते हो पैसा, नहीं देते हो, इमाम की तनख्वाह नहीं देते हो ठीक से, निकाह खानी ठीक से नहीं देते हो, सब कुछ करा लेते हो इसी तरह। शादी में खर्चा, अरे बाप 3 लाख नगद मांगता है। कितना बड़ा भिख मंगा है, इतना बड़ा भिख मंगा, नेशनल फकीर, इतना बड़ा भिख मंगा, बेटी बाप से मांगते हो, शर्म नहीं आती है? तेरी बीवी है नौजवानों, अपने बीवी के बाप से पैसा मांगते हो, शर्म नहीं आती? एकदम खत्म। बीवी के बाप से मांगते हो गाड़ी, पैदा किया है तेरा बाप और मांग रहा है बीवी के बाप से गाड़ी। हाथ पांव रहते हुए लूल्हा बन गया, पांव होते हुए लंगड़ा बन गया, आंख रहते हुए अंधा बन गया। गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा या तो तौबा कर, जलसे में आए हो
अगर तौबा करके उठोगे तो तुम्हारे कौम की बेटी मोहल्ले में मुस्कुराएगी। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जब बेटी पैदा होती है वो रहमत बन के आती है, ससुराल में जाती है रोशनी बन जाती है, जब माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देता है। इसलिए जरूरी है आज माँ बहनें बहू बेटियां भी आई हैं, आप भी नमाजी बन जाए। आप अगर कनीज़े फातिमा बन गई तो आपको नस्लों में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। आप नमाज नहीं पढ़ते, आज जुमा था आप जुमा पढ़ने गए, औरतों को मजार जाना मना किया शरीयत ने। क्यों? औरत मजार नहीं जा सकती है, वो घर में अच्छी लगती घर में रहे। वो ईदगाह नहीं जाए ईद बकरीद के दिन, वो जुमा पढ़ने जुमा मस्जिद नहीं जाए, वो जनाजे में नहीं जाए, वो लड़ाई के मैदान जिहाद में नहीं जाए, वो घर में रहे। कुछ तो ऐसे भी हम लोग को कुछ हमारी कौम के लोग बदनाम करता है, सुन्नी बरेली मसलक के अलाजत वाले, ये लोग कब्र पूजता है जबरदस्ती। हम लोग पागल हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग कब्र पूजता है, हम लोग कब्र पूजने वाले से नहीं है। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। कब्र में सजदा करता है, अच्छा हम लोग सजदा करते हैं कब्र में। वो अपने लोगों को समझाता है कि सुन्नी जो होता है ना वो कब्र पूजता है, उनको बहकाता है। जैसे सोशल मीडिया वाला कहता है मुसलमान आतंकवाद है, देशद्रोही है, पत्थरबाज है। हम लोग आतंकवाद हैं नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया वाला कहता है। इसी तरह कुछ मौलवी लोग अपने बरादरी के लोगों को समझाता है कि सुन्नी लोग जो होता है ना ये कब्र पूजता है, जबकि कब्र पूजने का काम मुशरिकों का है। जो मुशरिक जन्नत कब्र पूजता है उसको जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। सजदा करना कब्रों में हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब तेरा बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा समाज का हिस्सा बनेगा। कितने लड़के हो कि पढ़े लिखे हो, कोई नहीं पढ़ता। बच्चे मोबाइल में गेम खेल लेता है, 1:30 बजे रात तक हम लोग देखते हैं गली में जाते हैं। अभी जलसा में आके हमारे दरवाजे से हमको डरवा दिया था, वहां 3 लड़का गेम खेल रहा था। कितना खत्म लड़का था, एकदम खत्म था। सोच के देखिए हजरत, हम अंदर में हम है और बाहर गेम खेल रहा है और मथवा सटा लिया, मर 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 मर। बोले बेटा मारो, मार लो। अजीब तमाशा बना दिया है। सब ये छोटे छोटे जितना 14 साल 15 साल 13 साल 12 साल का है ना, सभी लोग फौजी का मास्टर कम बदमाशी करता है। क्या करोगे जिंदगी में? हम लोगों को हजरत 6 महीना पहले इतना बड़ा हादसा हुआ था मेरे साथ। जब गेमा नया नया चला था, अपने इलाके में गए थे मोटरसाइकिल से हम प्रोग्राम करने। चले गए, प्रोग्राम करके लौटने लगे। लड़का मेरा गाड़ी चला रहा था, आगे बैठ के पीछे बैठे थे। और गांव में घुस के ठीक निकले गोलाई में, जैसे मोहल्ला घुसते हैं इसे तो चौराहा नहीं होता है। और वहाँ पहले से 5-6 लड़का बैठा था। हमको क्या पता था ये लोग क्या करता है। हम लोग सीधा सबटा आदमी प्रोग्राम करके चले, ठीक चौकुआ पे मोड़वा पर घूमे और वो लोग अपने मोबलम कहा कि 2 बंदा निकला है, मार मार मार। 2 बंदा निकला है, मार। हम बोले बस खत्म। बोला बेटा रोक दे गाड़ी रे, रोक दे रे, बच तो नहीं, अब मरिए खाए ले, कोई दिक्कत। अब हम लोग गाड़ी रोक के पूछ रहे, हाँ बेटा हम लोगों को काहे मारेगा मौलवी मौलाना, बेटा मार के क्या होगा? बोले हजरत आप लोगों को नहीं मारेंगे, हम लोग मोबाइल में मारा मारी कर रहे हैं, इसमें बंदा निकला है। हम बोले हम लोग निकल गए। तो ये हाल है इस कौम के बच्चों को। काश ये बेटा तेरा पढ़ता तो गोमा मोबाइल में गेम खेलता नहीं, बल्कि रात को सोता तो जबान से कहता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अगर आज भी अपने इस बच्चों को सही तरबियत दे दे, तालीम दे दे, तो बच्चा नहीं बिगड़ेगा। पहला गोद, पहला मकतब, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सब माँ के गोद है, सब माँ का गोद है, जो माँ कहे। अब देखिएगा माँ अगर साग खाती है और बच्चे को दूध पिलाती है तो देखिएगा बच्चा पखाना करेगा तो साग ही की तरह, जबकि बचवा नहीं खाया है, वो माँ खाई। करेला अगर माँ खा ले तो असर बच्चे पे, बैगन का सब्जी माँ खाए पखाना करेगा बच्चा छोटा, देखे दाना उसमें नजर आएगा, जबकि खाया बेचारा नहीं, माँ खाई।
तो जब सब्जी का असर, साग का असर, मीट मछली का असर हो सकता है बच्चों पर, तो माँ चुगली करेगी तो असर नहीं होगा, माँ टीवी देखेगी तो असर नहीं होगा, माँ गिबत करेगी तो असर नहीं होगा, माँ बुराई करेगी तो असर नहीं होगा। होगा एकदम बिल्कुल 100% असर होगा। अगर वो माँ नमाज पढ़ ले, सर पे तो पट्टा रख के, बच्चे को आंचल में छुपा के, घर में बैठ के अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के तब जाके दूध पिला दे, देख वो बेटा आगे चलेगा। कहीं गेम खेलता नजर नहीं आएगा, गली में चलेगा, ऐसा लगेगा गुलाम रसूल चला जा रहा है, कौस का दीवाना चला। लेकिन नहीं, ये लोग सब कुरान शरीफ पढ़ी लिखी औरतें बहू बेटी है, टोटल 2-4 को पहले के नहीं तो अभी के जनरेशन में सब पढ़ी लिखी है। लेकिन कुरान शरीफ सबके घर में कभी बहू बेटी को पढ़ते देखे नहीं देखे होंगे। शादी में लेके उतरती है गाड़ी से, शादी में जब आएगी नई दुल्हन बन के तो उसके आगे पीछे 1-2 और औरतें बच्चियां आती है उसके घर से, वो कौन सी बोले उतरती है ताकि पूरा मोहल्ला वाला देख ले कि फलना की बहू पढ़ी लिखी है। लगता अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही, पूरा मोहल्ला दिखा दिया। कुरान शरीफ अलमारी में सेट, हाथ में मोबाइल, पास में रिमोट, सामने LCD, खत्म। पढ़ते देखें कभी बहू को पढ़ते देखें? आज जुमा था, किसी घर में कोई बहू शायद एक आगू होगी, नहीं पढ़ती। 3-3 महीना मोबाइल के कवर बदलती, शोहर को दे दिया, कहाँ जा रहे हैं? बोल मोड़ जा रहे हैं चितरपुर, थोड़ा मोबाइल वाले कोरवा पुराना हो गया, बदल खिला दिया। आज तक किसी की बीवी कही है कि कुरान शरीफ का जो कपड़ा है, जो जुजदान है, जो गिलाफ, उसको बदल दीजिएगा, 1 मीटर कपड़ा ले आइएगा। कुरान शरीफ का कपड़ा फट गया, कोई कहा पढ़ेगी तब ले कहेगी, बांध के रखो। 2 साल 3 साल में एक बहू को हम पूछे भी थे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते कहने? बोल हाँ मौलाना साहब झारखंडी बाबा अब पढ़ेंगे हजरत, मेरी सास लास्ट हो गया है, बस सास मरेगी और कुरान शरीफ पढ़ेंगे। अब उसकी सास अब मरे तो इंतजार करे। अब 9 महीना 6 महीना साल भर में अगर कहीं खुदा न करे तीजा 40वां पढ़ना होता है ना, तो जब देखिएगा उसके घर में जाकर, जब 9 महीना, चूंकि कुरान शरीफ डेली तो पढ़ती नहीं, घस भी दिया है, डेली पढ़ोगे तो याद रहेगा, सप्ताह दिन में कम से कम 15 दिन में पढ़ो, कुछ नहीं, 9 महीना बाद 1 साल के बाद कुरान शरीफ निकाल रही है, खाली देख रही है, हम बोले क्या हुआ, सास के बाद ससुर भी मर गया क्या? बोल नहीं हजरत, मेरी बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। इतना खतरनाक पढ़ती रहा तो कोई दूसरा मर गया, कोई कुरान शरीफ पढ़ती दूसरा आदमी देखने जाता, कोई मरा तो नहीं। अगर यही औरतें बहू बेटियां एक मामूल बना लेती, जुम्मा के दिन 12 बजते बजते शोहर जाए मस्जिद, बीवी रहे घर में, शोहर मुसल्ले में सजदा करे, तो मुसल्ला बिछा कुरान खोल, वो 1 घंटा मस्जिद में रहे, 1 घंटा तो मुसल्ले पे रहो, वो नमाज जुम्मा पढ़ेगा, तू तिलावत कुरान करो, सर पे तो पट्टा रख के कुरान 2-4 रुकू पढ़ लो। शोहर मस्जिद से आएंगे, जो ही घर घुसेंगे कुरान को समेटते जाना, मुस्कुरा के खड़ी हो जाना, अपने शोहर को जुम्मा के दिन में सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। लेकिन नहीं, अगर तमाम मुसलमान एक मामूल बना लेता कि चलो आज जुम्मा है, काम हम तो जाएंगे नहीं, आज दुकान भी नहीं, राजमिस्त्री भी घर में रहेगा, सब लोग वो लोग जुम्मा पढ़ेंगे। बहू लोग दस्तूर बनाते कि 10 बजते बजते नहा धोके घर मकान पहुँच के कुरान शरीफ लिख बैठ जाती। शोहर आते कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा के समेट के सलाम कर देती, ऐसा लगता कि झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। लेकिन पढ़ेगी तब ना। शोहर चला गया काम करने, औरतें चुगली बोरा ले दरवाजे में बैठल। यहाँ आपके गांव के बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब दूध के धवल है, यहाँ सब ठीक ठाक है। ये सब हम ना गोला उस पार की बात हम बता रहे हैं। यहाँ अजब हो गया। इसलिए मेरी माँ बने, आप फातिमा नहीं बन सकती, कनी से फातिमा बन जा। हजरत फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक़्त हो गया, अपने शोहर मौला अली को आवाज़ देते हैं, ए मेरे शोहर मेरे पास तशरीफ़ लाए। फजर की नमाज के बाद मौला अली अपने बीवी फातिमा ज़हरा के कमरे में तशरीफ़ ले जाते हैं। फातिमा ज़हरा के बदन पूरा बुखार से तप है, गर्म है। हजरत मौला अली के हाथ फातिमा ज़हरा पकड़ती है, अपने माथे पर रखती है, अर्ज़ करती मेरे सरताज, मैं कई दिन से बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा दिन पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ने वाली हूँ। मेरे शोहर मेरे सरताज, अगर मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी मुझसे एक वादा करो।
मौला अली फरमाते फातिमा कौन सा वादा है, कौन सी बात है। बीबी फातिमा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको नहला लेना, गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को छुपाया नहीं जाता, घर के अंदर में रखा नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना, उस वक्त तक जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा ना छा जाए, लोग अपने अपने घरों में ना चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकालना, कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात की तारीकी में निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर ना पड़े। आज हमारी बहू बेटियां चौक में, मोड़ में, हटिया में, मार्केट में, बाजार में, गली में खुले आम घूम रही है, शादियों के मंडप पे अपने चेहरे की नुमाइश कर रही है। मेरी माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा। तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे, अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। इसलिए जरूरी है समाज को इस्लाह मुआशरा जलसा रखे। आज ही पता चलेगा ना इस्लाह मुआशरा पे। अभी आ रहे हैं, उधर कहाँ जा रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। अभी थके हुए आप लोग, हम लोग भी काफी थके हैं। और 2 4 10 20 मिनट बोल दें, आधा घंटा। इनके बाद अभी अजमत रजा भागलपुरी, जमजम फतेहपुरी, इन लोगों से भी सुनना है। अच्छा पढ़ते हैं, सुनना चाहिए। हाँ सुनना है और सुनेंगे। माशाल्लाह शायर लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। आप लोग ढकना नहीं है, हम लोग हैं, कोई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए। सब लोग अच्छे पढ़ते हैं। उलमा किराम हैं हमारी। इन उलमा को जब देखता हूँ, एक उलमा, एक इमाम से एक आदमी ने पूछा था हजरत आपका लड़का कितना बड़ा हुआ। इमाम साहब ने कहा कि कमेटी को पूछा था, कमेटी के लोगों ने हजरत आपका केगो बाल बच्चा, कहा कि 3 बाल बच्चा है, 2 बेटा है, 1 बेटी है। का लड़का कितना बड़ा हुआ। इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। अब पूछने वाला चुपचाप हो कि इतना बड़ा कैसे होता है, चुप हो गया, नहीं समझ पाया। 6 महीने बाद पूछा इमाम साहब आपका लड़का कितना बड़ा हुआ, कहा इतना बड़ा। फिर पूछने वाला चुपचाप हो गया, बोले हो सकता है इतना बड़ा होगा। 1 साल के बाद पूछ रहा, हाँ इमाम साहब लड़का बड़ा हुआ कि नहीं, हो पढ़ रहा है कि नहीं, कितना बड़ा हो, बोले इतना बड़ा। तब पूछा हाँ हजरत सब ऐसे दिखाता है, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आप ऐसे कहे दिखा रहे हैं। कहा हम क्या करें हो, हम जिस गाँव में रहते हैं वहाँ से मेरा घर 35 किलोमीटर है और सदस्य एडी बड़ी टेंट है और ख़त्म भी है। वो क्या करता है, असर के नमाज के बाद हमको जुमरात को छुट्टी देता है। घर आते आते मगरिब इशा हो जाता है, तब तक मेरा बचवा सूत जाता है। तो उसको हम खाटी में सुतले देखते हैं पड़े, इसीलिए कहते हैं इतना बड़ा। हम उसको कभी खड़ा देखबे नहीं किए, हम पड़े देखें खटिया। और जब जुमा के दिन भोरे उठ के निकल जाते हैं, जुमा के दिन भोरे उठ के चल जाते हैं, वो सुतले रहता है, इसलिए हम खटिया में उसको पड़े देखते हैं, कभी खड़ा देखबे नहीं किए, इसलिए कहते हैं इतना बड़ा हो रहा है। हम ऐसे बढ़ते देखे, उसको ऐसे कभी देखबे नहीं किए। ये इमाम की तकलीफ है। आजकल सदस्य सेक्रेटरी बना दीजिए, लगता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यही लोग हैं। जिंदगी में नमाज के भेंट नहीं, कभी कोई पूछता नहीं, खाली कमेटी बना दो सदस्य सेक्रेटरी, मत पूछिए। इमाम साहब इतने बड़े आलिम इंटरव्यू लेता है, एक जगह ले रहा था इमाम का इंटरव्यू। कहा इमाम साहब ये बताइए क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानी बताइए। कहा कैसे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है कि एक आलिम की इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है, यही निशानी। इमाम के पीछे पड़ा हुआ है कुछ लोग। इसलिए तनख्वाह कम से कम 2025 से छोटी से छोटी मस्जिद हो तो 12,000 से 15,000 होनी चाहिए हर इमाम की। जरूरी है, इस मुहिम को चलाइए सब मिलके। 12,000 से 15,000 होनी चाहिए और जरूरी इस पे तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हर इमाम को फैसिलिटी भी होनी चाहिए। मस्जिद में टाइल्स लगा देगा, मार्बल लगा देगा, 70 फीट के मीनार खड़ा कर देगा। हर इमाम का कमरा में जाके देखिए, अल्बेस्टर है, फुटल है, टाली है तो घिसकल है, मूसा घुस गया है, मुसवा हुलक रहा है, कहाँ इमाम साहब सुतल है, खोजता है, पंखा घूम नहीं रहा है। अरे एसी रूम में एक दिन नमाज पढ़ने आएंगे, अगर मच्छर काट लिया नियत करते इमाम साहब मोटिन उटिन हो कि ना, अरे बाप
अरे इमाम को कभी पूछा, कभी देखा? इमाम के सबसे बेहतर हो कि उसका कमरा में कैसे लगे, पहले कूलर एसी इमाम के कमरे में हो। जो नमाज पढ़ाता 24 घंटा रहता है, 10 मिनट आते हो और एसी खोजते हो, कूलर खोजते हो मस्जिद में। अभी गर्म पानी, ठंडा पानी, अरे बाप, अभी हर मस्जिद में गीजर लगा दिया क्या? गीजर ने गीजर खत्म, जानबूझ करते हम लोग सीधा सबका आदमी। ठंडा पानी अलग, गर्म पानी अलग। क्या करोगे जिंदगी में? मैदान करबला में 3 दिन तक भूखा प्यासा, चारों तरफ से दुश्मन ने घेरा। आज तेरा 18 साल का बेटा है, शराब पी के गलियों में बैठ के जाके आवारा कतरा डांस से करता है और कहते मौलाना इस्लाम का पीछा सबों ने किया। लेकिन याद रखो, इस्लाम का पीछा करने वाले सब पीछे ही रह जाएंगे, इस्लाम आगे बढ़ जाएगा। मैदान करबला में जुल्म किया था, 22,000 फौजों ने घेरा था, 72 एक तरफ थे, 22,000 एक तरफ था। पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला से मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब, इस्लाहे माशरा कौन? इन हुकूमत के जुल्म से मत घबरा। आज ये लोग हम संविधान को ताक में रख करके मुझे छेड़ा जा रहा है, जाए सोशल मीडिया में ताकि सुने। आज मुसलमान को दहशत में रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए लोगों, तुम पढ़ना शुरू करो, इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। इनके बाप दादाओं ने देश के तिरंगे का डिजाइन नहीं बनाया, मुसलमान की बेटी सुरैया खातून ने, सुरैया बानू ने तिरंगे का डिजाइन बना के दिया है। जय हिंद का नारा इनके बाप दादा ने नहीं लगाया, मुसलमानों ने लगाया है। इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा है, अशफाक उल्लाह ने अंग्रेजों का झंडा उखाड़ने वाला मुसलमान सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। लेकिन तुम पेशाब करके पानी तक नहीं लेते हो, डीजे बजा के शादी करते हो। हजरत 15,000 का डीजे बजाता है, पटाखा बम लेके जाता है। अच्छा, लाज शर्म है ना? तुम शादी करने जा रहा है न समझे घर लूटने जा रहा है। पटाखा 7 हजरत, डीजे 7, 35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लगा दिया। शर्म नहीं आती है? बेचारा खेत बेच के, गरीब बैल बेच के, गोरू बेच के दिया है, वही गाड़ी लगाने के लिए दरवाजे पे। तौबा कर, जलसे से उठो। अगर 2-4 आदमी आज हाथ उठा के कह दे झारखंडी बाबा बेटा बेचेंगे नहीं, बगैर मांगे जो तोहफा मिल जाएगा उसे खुशी से ले लेंगे। मांगना रिश्वत है, रिश्वत डिमांड को रिश्वत कहता है, और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। अगर तुम कहोगे कि 3 लाख लेंगे, KTM गाड़ी लेंगे, ये हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे शौक से तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना, डिमांड करना ये हराम है। मैं जामताड़ा जिला का रहने वाला हूँ। एक लड़का मेरा है, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठा के ऐलान करते हैं, हम बेटे के शादी में बेटी बाप से फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। क्यों मांगेंगे जी? और अगर वो शौक से देगा तो हम उसे मना नहीं करेंगे। है कोई मर्द इस जलसे में झारखंड के साथ दे दे बाबा, हम भी हाथ उठा के कहते हैं नारे तकबीर। 1 आदमी, 2 आदमी, 3, 4 हाथ उठाए। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। क्या आदमी है? आप लोगों का बेटा नहीं, निर्मोह से हाथ उठाइए। खाली जलसा इसलिए है, मौसरा कर देते। माशाल्लाह कम से कम 30-40 हो गया होगा। हाथ उठा दो, जलसा कबूल है। 20-25 आदमी उठा दिया है ना। अब बदलना नहीं, मैंने कहा था मत लो, बेटी बाप खुशी से जो दे दे वो ले लो। मांगोगे, डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। और नौजवानों, तू अपने माहौल को अच्छा बना के अपने माँ बाप की खिदमत करो। बहुत शिकायत होती है, हम लोग के पास लोग आते हैं, झारखंडी बाबा मेरा बेटा खाना नहीं देता है,
बहु बात नहीं करती, याद रखना। मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? हर बाप जन्नत का दरवाजा है। 10 मौलाना घर में बैठा के दुआ करा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर तेरी माँ आंचल उठा के घर बैठे दुआ कर दे और तू बाहर में मुसीबत में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी, तेरी मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल। इसलिए मेरी माँ बहने, आप अपने शोहर से मोहब्बत करें। जब शोहर मजदूरी करके काम करके कहीं से आ जाए, तू घर बैठे सवाब कमा सकती है। अगर आप अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी दे करके उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के थोड़ी देर बगल में बैठती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हम लोग को बहू बेटी हाथ में पानी दे के बैठती है, किताबों में आया कि शोहर के चेहरा देख के दो। मेरी माँ बहने, तुझको यहाँ वहाँ हटिया बाजार चौक मोड़ जाना नहीं है, तू घर में अच्छी लगती है, घर में रहना है। शोहर बाहर से आए, जो ही अंदर घुसे तुम सलाम कर देना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कम कमा के लाएंगे, बरकतें बढ़ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे माहौल में, हमारे समाज में न कभी कोई तरक्की कर पाया, न कुछ कर पाया। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह को शॉर्ट में करना, खर्चा ज्यादा लंबा चौड़ा मत करना। उन पैसों को बचा के हर मोहल्ले में एक मकतब बना, इस गांव में भी मकतब हो, पढ़ाई हो। जब बेटा बेटी पढ़ेंगे ना तो बेटा आगे बढ़ के कहेगा बाबा 3 लाख में मुझको मत बेचना, KTM में मत बेचना, घड़ी गाड़ी लेके मत बेचना। आमद सरकार का जब महीना आया था ना, मैंने अपने दोनों हाथों को उठाया था, गली गली में रबीउल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, गली कूचों को सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, अब जुलूस मोहम्मदी में सब मिलके कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। ये तेरा बेटा कहेगा, लेकिन पढ़ेगा तब ना। पढ़ता कहाँ है? हम लोग नहीं देखते जो मुसलमान 15,000 का डीजे शादी में बजा दे, इधर बजता क्या? इस गांव का नाम क्या है? होने है। तो यहाँ तो सिस्टम नहीं ना डीजे का गांव में। अरे बजता है क्या? बोलिए ना। अब बंद होगा कि नहीं? तिलक बंद हुआ कि नहीं? हल्का फल्का अंदर अंदर ना। डीजे बंद हुआ कि नहीं? पड़ाका बंद हुआ? पड़ाका बंद मत फोड़ी, पड़ाका डीजे पैसा मकतब में लगा, बेटा बेटी पढ़ा। और मेरी माँ बहने, अपनी बेटियों पे नजर रखना। स्कूल जाए तो नजर रख, कॉलेज जाए तो नजर रख। आजकल जवान बेटी लोग मोबाइल दे देता है। 14,000 मुसलमान की बेटियां 6 साल में गैर मुस्लिम बन गई है। सोशल मीडिया पे जाके देख। इसलिए मोबाइल से बेटियों को दूर रखना, वरना पूरी दुनिया सो जाए, तेरी बेटी व्हाट्सएप में कहां चैट करेगी पता नहीं चलेगा। इस पर भी नजर रखना, वरना कितनी बेटियां मुर्तद हो गई। कॉलेज जाए तो नजर रख, स्कूल जाए तो नजर रख, घर में हो तो नजर रख। आजकल तो मोबाइल ले लेके गली कुचम घूमने, शादी नहीं, कुंवारी बेटी क्यों मोबाइल लेके घूमेगी? उसको बोल दे बेटी तू कुरान को पढ़, सजदा कर, दुआ कर। बाप गरीब है, तू दुआ करेगी, बेटी जहाँ होती है वहाँ रहमतें उतरती है। तू दुआ करेगी, गरीब बाप की कमाई में बरकतें बढ़ जाए। आजकल नहीं देखते 1:30 बजे रात तक मोबाइल। कोई लड़का अगर किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की माथा खराब, अब ना मचबो, पागल हो गई, माथा खराब हो। हाँ, सदिया ना तो जान दे दूंगा। अरे बाप, खानदान पागल। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दे, अरे बाप, जहर खा लो, जान दे दूंगा। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, हवा से हवा।
इसे प्यार नहीं कहा जाता। एक मैसेज पे तेरा बेटा जान देने पे तैयार, पागल लड़का मैसेज भेजे तेरी बेटी खाना पीना छोड़ दे, एक बेटी किसी बेटा मोबाइल में आई लव यू लिख दे, उनका खानदान परेशान। अरे एक मैसेज में मत परेशान हो, रब ने तेरे नाम पे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ दे करके 30 पारा कुरान का मैसेज तेरे नाम भेजा है। एक बार उस कुरान का मैसेज घर बैठे पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब। लेकिन नहीं पढ़ोगे तुम, नहीं कुरान पढ़ोगे। मेरी माँ बहने, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और जब बाहर से घर आ जाए तो हाथ में पानी दे के बगल में बैठना, एक जिहाद का सवाब घर बैठे मिलेगा। मुंह देख के अगर दोनों हाथ में गिलास पकड़ना, दोनों हाथ से पढ़ के शोहर को दे देना, एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल पानी खाली देगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। तुझे क्यों जरूरत है अजमेर जाने का? तू अजमेर मत जा, कलियर मत जा, कचौचा मत जा, चौक मोड़ मत जा, हटिया बाजार मत जा, घर में रहो। जुमा के दिन मस्जिद मत जा, ईद बकरीद में ईदगाह मत जा, जनाजे में कब्रिस्तान मत जा, तेरे लिए पाबंदी है, तू घर में अच्छी लगती। लेकिन नहीं, दोनों हाथ से पानी देती है, देगी, मुंह देख के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। मेरी माँ बने, तू बनाओ श्रृंगार कर, कोई गुनाह नहीं है, कोई मौना नहीं कहता है, तू बस सज धज के रहना शोहर के लिए। जो बीवी श्रृंगार करती है दुनिया में शोहर के नाम पे, उसे 2 रकत नफल नमाज का सवाब मिलता है। जो बीवी अपने मन से शोहर की खिदमत करती है, पाँव दबाती है, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलता है। वो क्यों अजमेर जाए? अगर सिर्फ रोज शोहर के पाँव दबाए डेली, तो डेली अगर पाँव दबा के सोए तो 70 तोला सोना का सवाब। अगर रोज अपने शोहर को नाम पे चेहरा सजाए, जैसे काजल लगाती है तो सवाब है, गुनाह नहीं। चेहरे पे कोई हलाल पाक क्रीम अगर लगा ले तो जायज है। अगर अपने सर के माथा बाल को चूल को सवार ले, अपने अच्छे कपड़ा पहने ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार देखेगा, काजल लगाते हैं शोहर देखेगा, जेवर पहने हैं शोहर देखेगा, माथा सर के चूल को बाल को शोहर देखेगा, कपड़े की सजावट शोहर देखेगा। जो बीवी इस नियत से श्रृंगार करती है, उस औरत के नामाए अमाल में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे मिलेगा। अगर एक दिन श्रृंगार करे तो 2 रकत नफल का सवाब, अगर 30 दिन करे तो 60 रकत नफल का सवाब। अब 1 साल का सवाब जोड़ो, 1.5 साल का जोड़ो, 5 साल 10 साल। माँ बहने, तू शोहर के हाथ में खाली पानी देना, श्रृंगार करना शोहर के नाम पे, दुनिया वालों के नहीं। अगर यही श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाओगी, कल कयामत के दिन मैदान महशर में उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिरेंगे, उसके चेहरे से गोश्त गिर जाएगा, सर के बाल से उसे लटका दिया जाएगा, सिर्फ मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बाप ने श्रृंगार कभी गैर मर्दों को ना दिखाना। तो शोहर के नाम पे श्रृंगार करना तो 2 रकत नफल का सवाब, पानी देना तो 1 जिहाद का सवाब, और बिन बोले अपने मन से शोहर के पांव दबाना 70 तोला सोना खैरात का सवाब। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं हो, आपके गांव में नहीं, गोलागू पर यहाँ बहू बेटी दूध के दोलो। बहुत अच्छा सुने, और बहुत रात होने के बाद भी आप लोग बहुत देर तक सुन रहे हैं। कुछ लोग घूम रहा है। अच्छा, कुछ आवारा लड़का भी जलसा में आता है ना, एकदम खत्म लड़का आता है। हाँ, कुछ खत्म है, उन लोगों से जलसे को बचाइए। कमेटी जब भी जलसा करे जगह कायदे के रखे। ये जगह बहुत कमी हो गई थी मजमा के हिसाब से, डबल मजमा आ गया था। अब जहाँ अजमत रजा भागलपुरी आए, जहाँ जमजम फतेहपुरी आए, जहाँ सिद्दीक झारखंडी आए, ऑटोमेटिक मजमा मजमा बढ़ना है। तब हम लोग हल्के में लेते हैं का सोचा मिला शरीफ भाई, कोई हल्के में नहीं। जितने उलमा है, मुफ्ती साहब की बहुत अच्छी तकरीर, अभी कहाँ चले गए मोहम्मद मिजाज साहब? अरे माशाल्लाह, अच्छी गुफ्तगू होगी। जितने उलमा है, कोई किसी से कम थोड़ा है, कोई किसी से कम नहीं है।
माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोलेंगे। लेकिन आपको चाहिए कलकत्ता वाला, आपको चाहिए बॉम्बे वाला, गुजरात वाला। बुलाइए। अपने इमाम को कभी नजराना दिए हैं? मोहल्ले के इमाम जब भी जलसा कराए, यहाँ के इमाम कौन है हमको नहीं पता। जब भी जलसा कीजिए हाफिज नसीम साहब, जसीम साहब 20 जलसे में उनको खड़ा कीजिएगा, 20 जलसे में। और जलसे में वो पढ़ेंगे बोलेंगे, उसको मत देखना है। इमाम सब है, बहाने से 10-20 रुपया दे दीजिएगा इमाम को, जलसे मिला दे दीजिएगा। बेचारे 8-10 हजार लेता है। अगर 1-2 हजार लेके घर जाएगा ना, कहेगा उस गांव में जलसा था, 2 हजार मिला था। रास्ते में जाएंगे अपनी बेटी के लिए 2 पट्टा खरीद के जाएंगे, ठंडा को शाल खरीद, चादर खरीद के जाएंगे, दुआ करेगी। खर्चा उनमें करो। इमाम की तकलीफ जानते हो? अफसोस लगता है हजरत हम लोगों को। 8-10 हम लोग डेली 10-12 हजार कमाते हैं हजरत, और 1 महीना में इमाम की तनख्वाह, वो भी पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ गया, कहाँ बैठा, वो बड़ी सूझेगा, बड़ी देखेगा। और बेटा 3 बोतल पी के सुतल, वो नहीं सूझेगा, इमाम देखेगा। अगर इमाम अपने कमरे में चुपचाप पड़ा है, किसी से बातचीत नहीं, साला मौलाना गुमराह टाइप के हो रहे, बातचीत न करो, साला कहता है। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप किया, यहाँ वहाँ बैठ के गप करने लगा, साला मौलाना बस्तियों में लड़े तो पार्टी करवाए तो देख रहे होता ना। और अगर इमाम जवान है तो चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी चला दिया, अगर नजरिया ठीक ना बुझा, देखो नजर ठीक ना हो, मतलब इमाम के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के लोग पड़ा रहता है। अच्छा, जिस गांव में 5-6 को उम्रा कर लिया और 2-4 को हज करके आ गया, लगता है इमाम के मथुए में रहेगा। चलो हाजी जहाँ हज करके आया, अच्छा आप हज करने जाता है, मक्का पढ़ने जाता है, पढ़ के जहाँ आया यार इमाम को नुस्खा निकाला, बोल मौलाना जो नमाज पढ़ो ना, अगर घोड़ा उड़ जाओ, खुलिया दिखाओ, देखो ना मक्का में सल नहीं हो, इतना फुटानी रे बाप। सलाम नहीं करता इमाम, जहाँ उम्रा हज करके आया सलाम को वो जानता है कि हमको सलाम कर। एगो हाजी हज करके आया और आने के बाद सीधे राशन दुकान किया, उसका नाम राशन दुकान में लिखा था, वो राशन खाता था, सोचता कि पैसा दे देगा। आया हज करके, उधर से आया, कहा कि क्या नाम, उसका नाम हाजी, पहले नाम उस्मान मियाँ था, तो उस्मान मियाँ खाता में लिखा था, उस्मान मियाँ लिख दिया था। अब जब हज करके आया राशन दुकान गया, कहा दुकानदार खतवा निकाला, वो सोचा कि अरे आज तो हिसाब किताब दे देगा, बोल खतवा निकाल, नवा कौन निकाल, नाम निकाला, बोला उस्मान के आगे हाजी लिख, उस्मान के आगे हाजी लिख, हाजी उस्मान लिखो, लिखवा लिया हाजी, चल दिया। दुकानदार देखते रह गया, सोचा पैसा देगा, खाक देगा, हाजी लिखवाने आया, खाली हाजी लिख के चल दिया। ऐसे ऐसे लोग हज करो, हम लोग हाजी को थोड़ा कुछ करते हैं, इज्जत करते हैं, मक्का मदीना देखा है, फर्ज है अदा कर लिया। अब इसके मतलब क्या करोगे? अगर अल्लाह ने दौलत दिया तो हज कर लीजिए, माँ बाप को भेजिए, गुम्बद खजरा दे के आएंगे। आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, वो हज करेंगे। अगर दौलत है तो हज करा, ना है तो माँ बाप की खिदमत कर, सेवा कर, चेहरा देख, घर बैठे बैठे हज का सवाब मिले। अगर मोड़ जाते हो चितरपुर या कहीं आपका चौक है, माँ बाप को पूछ के जा, हे माँ हम मोड़ जा रहे हैं, आप बूढ़ी हैं, कुछ खाने मन करता, माँ कहेगी बेटा जो मन करता ले आ जा। कभी बूढ़े बाप को पूछ के जा कि बाबा हम जा रहे हैं बाजार, कुछ खाने मन करता है, बाप कहेगा बेटा जो पसंद है ले आना। लेकिन कभी माँ बाप को पूछ के गया बाजार, न कभी माँ बाप से पूछा कि क्या खाओगे, नहीं पूछा होगा, शायद 1-2 हो गएगा, लेकिन बीवी को पूछ के जाए। और अगर नहीं पूछ पाया तो जाके मोड़ से फोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खा मन करो, बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गोला के दे दी। बीवी बैठ के मार रही है कोना, सास पूछ रही है बहू कौन चीज खा रहे, बोल खत्म, 15 को उड़ा दी। खिलाना अपनी बीवी को, कौन मना किया है? अपनी बीवी को खिलाना ये भी तो सुन्नत है, बीवी से मोहब्बत करना ये भी सुन्नत है, अपने बाल बच्चों को खा खा खिलाना ये भी तो सदका है। बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से मोहब्बत कर, बच्चों से मोहब्बत कर, बहन से मोहब्बत कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत कर, उससे ज्यादा रसूले पाक करोगे नहीं करते। जो बीवी का गुलाम बन गया, बीवी जहां कुछ कह दे, अरे भैया बीवी को कौन कहा कि मोहब्बत मत करो, इतनी मोहब्बत करो कि बाजार से आते हो तो मोहब्बत में सलाम कर दो। अपनी बीवी
दूसरे मत करो। अभी एक जगह बोल दिया बीबी सलाम कर दो, वो लड़का दूसरे बीबी कर दिया, अभी लड़का थाना में। अपनी बीबी सलाम करो, ये भी सरकार की सुन्नत है। माँ बाप से मोहब्बत कर, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ बाप का रजा में रब की रजा है। लेकिन नहीं, जहां बीवी घर में आई, क्या जो कह देती है बीवी सब। जो बेटा माँ के साथ बैठता था खाता था, बीवी एक फूंक सरिया के मार दी, बेटा जन्नत से दूर कर दिया। इसलिए जब भी शादी करना, गरीब की बेटी घर के बहू बना लेना। दौलत मत देखना, बिल्डिंग मत देखना, हवेली मत देखना, झोपड़ी में देखना। बेटी अगर मिल जाए कनीज़े फातिमा, घर ले आना। वो बेटी जब सोएगी तो गाना टीवी मोबाइल देख के नहीं, बल्कि जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज का जलसा 110% कामयाब। 2:15 बज गया हजरत, लोग उठ नहीं रहा, उठिए। अरे क्या नाम हो गया? जलालुद्दीन, ये मेरा फैन है। फैन समझते हैं? फैन समझते हैं? हमको भी बोला, घर वहां गए तो रूम में बोल बाबा आपका 2-4 को फोटो लेंगे। बोल क्या? बोला आपका फैन है। हम पंखा देख रहे थे, हम बोले फैन है तो ऊपर में लटकल कैसे? नीचे रहो। वो छोड़िए, आपके नया आया मार्केट में। हेलो गाइस, हेलो गाइस। हम बोले ये क्या चीज है? बोला आप लोग मौली मौला नहीं जानिएगा हजरत, ये नया नया मार्केट में। अजीब होता है हजरत, हम लोग देखते हैं माहौल में कब बदलाव होगा। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। कितना सीधा लग रहा है, देख रहे? लगता है कुछ जानता है। पहले नमाज पढ़ना सीखिए, नमाज पढ़िए बगैर तहियात बगैर दुरूद के नमाज। बूढ़ा बूढ़ा आदमी जिंदगी में अच्छा बोलिए, जिस उम्र में नमाज पढ़ना है उस टाइम में मोड़ में जाके पकौड़ी खाता गप करता है। कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, रहता है हेमंत तो इसी घर से आया। कौन जीतेगा कौन है भाई? जो जीत रहा हार रहा है उससे क्या मतलब? मुसलमान तो उसी वक्त जीत गया है जब तूने नबी का कलमा पढ़ा, तुम जीत गया है। लेकिन नहीं, उसको नमाज पढ़ना चाहिए। अब अगर जाता है 55 साल 70 साल में, हाथ पांव एकदम गोल, हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब गया हाथ पांव हिल रहा है, मस्जिद गया है, नल के सामने बैठा है, दोनों हाथवा हिल रहा है। एगो नलवा खोलता दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा एक खोलिए, दोनों क्या खोलते? बोलो खोल गए, क्या करे, हाथवा हिल गए। जब हाथ पांव सही था तब नहीं, तब मोड़ में बढ़ता था, अब दोनों हिल रहा है दोनों। अब जब सर का मसा करता ना तो तेल लगा रहा सर में। अजीब तरह करेगा, नमाज पढ़ना जिंदगी में आया नहीं। और जब उंगली उठाता दोनों उठा देता है। एगो बूढ़ा देखे दोनों उंगली उठा दिया। मैंने चाचा एक एगो उठाइए, दोनों क्या उठाते हैं? बोले कम टाइम बचा, जल्दी जल्दी उठा, पूरा कर रहे हैं। मैंने वाह क्या करोगे, जिंदगी खत्म हो गई मोड़ में चौक में। नमाज पढ़ ले, सजदा कर। मेरी माँ बहने तू भी नमाजी बन, तू भी सजदा कर, शोहर आए सलाम कर। लेकिन ये लोग सलाम, अच्छा आज जुमा है, आज जुमा था, आप लोग सलाम किया? आपकी बीवी आज सलाम की? आज सलाम किया? नहीं किया? कब करेगी? करेगी नहीं करेगी? आप लोग इसलिए सिस्टम नहीं बनाए। मेरी माँ बहने अब की जुमा से आदत बना ले, शोहर मस्जिद से आ जाए तो सलाम करना, और अगर वो ना करे तो तू कर। करोगे अपनी बीवी? हाँ जी, हम लोग खुद करते हैं। अपनी बीवी सलाम करना क्या गलती है? एक मतलब करके तो देखो। एक लड़का कह दिया कि सलाम करना, लड़का जुमा पढ़ के गया, सीधे अपने घर घुसा, बीवी का अस्सलाम वालेकुम। बीवी खाली मुंह में देख रहे थे। की बात हो मक्का से नहीं की? अस्सलाम वालेकुम, तो मुंह में ठीक ना रहो तो की अस्सलाम वालेकुम की बात हो मार भी की। चूंकि देहात में सलाम कलाम थोड़ा, हम लोग के यहाँ सिस्टम है साल में एक दिन ईदगाह से शोहर आएगा ईद के दिन, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी रहता, चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर आया और अगर आने में देर हो गई, अपना बेटा पूछ रहा तो बाबा आ रहा है? बोला हाँ आज तो बाबा सलाम करो। आने दो। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, एकदम बीवी से अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती ईद में सलाम, पहले कपड़ा देखेगी। अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। लेकिन खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग बेचारी सब दूध
माशाल्लाह आज का जलसा 100% मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई और थोड़ी देर बोलता है क्या? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाँ कल हाथ पे चलो की मोहब्बत है क्या? सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर हजरत उसी टाइम में होती है, मेरी तकरीर एकदम लास्ट में होती है। अभी तो बहुत जल्दी हो गई। एक जगह कभी गए थे बिहार, 3 बजे दिया था। अब नमाज में कहो ना रे तकबीर अल्लाह ऐसे हाथ उठा वाला था। तो इस हालत में देता है। अल्लाह का करम है कि मैं तकरीर कर लेता हूँ। समाज में जो इस्लाम मुआशरा जो मैं चला हूँ, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुला नहीं होता है। मैं हंसाने वाले खतीब हूँ भी नहीं। लोग मेरे बोलने के अंदाज से मुस्कुरा लेते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हम कोई ऐसा लफ्ज़ बोल के हंसाता हूँ, ये बोलने का अंदाज ही मेरा ऐसा है। कुछ लोग मेरे पीछे पढ़ के देखा, वो लोग पीछे रह गए, हम आगे बढ़ गए। पीछे पढ़ के देखा, बहुत आदमी देखा पर लेकिन नहीं सका। जब 2-4 को पीछा पड़ा था तब मोटरसाइकिल में चलते, जब 6-7 को हो गया तब सुजुकी सेलेरियो ले लिया, 10-12 को हो गया तो हुंडा वेन्यू कंपनी गाड़ी ले लिया। अब की बढ़ेगा हेलीकॉप्टर से आएंगे। बढ़ो तुम कितना चलो, चलते रहो, हम चलते रहेंगे, है ना। अल्लाह रिस्क देने वाला अल्लाह है। और आलिम के उलमा के हक में, हजरत उलमा के हक में तकरीर करने वाले हम ही हैं। 2012 से मेरा फेसबुक आईडी देखिए, अभी मैं इमाम के हक में लिखता हूँ। इमाम एक जगह एक इमाम की तनख्वाह नहीं देखे, 6-7 साल पहले कहीं इमाम रखा था, और इमाम रखा था, तनख्वाह उनकी कम थी, तनख्वाह बहुत कम थी, उसमें 500 बाकी। इमाम मांगता था ए सदर साहब पैसा दीजिए, पर बाकी है हजरत, लड़का लोगों को आने दिन कमा के तब देंगे। इसी तरह करते करते हमेशा हर 6-7 महीना 5-6 हज़ार हो जाता, बढ़ जाता, देता पैसा नहीं। इमाम परेशान मांगते मांगते, बेचारे गरीब थे, कुछ नहीं बोल पाए। एक दिन इमाम ने प्लान बनाया कि आखिर डेली मांगते हैं, सदर साहब बड़ी टेंट है, देता नहीं, अब क्या करें। तो इसको किसी ने सिखाया कि इमाम साहब कुछ कहिए, आप जुम्मा दिन सब कुछ बता दिए। हाँ इमाम साहब हुबा जुबा पहन के गए, जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, मुसल्लम गए, 2 रकत की नियत किए, और जब रुकू किए और 2 रकत की नियत करके जब 1 रकत पूरी किए, और जब रुकू गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठिए नहीं रहे, एकदम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तो 2-4 को बूढ़ा करा, मौलवी साहब हो के चले गए रे, कहाँ रे अला माथवा तो हिल रहा की बात हो, गोल उड़ कहाँ पर उठतो कि नहीं उठतो। देखो बूढ़ा पूछा इमाम साहब यहीं कि कहीं चले गए। इमाम साहब बोला मैं यहाँ की बात हो, बोल। बोल तो मथवा उठे भी कि नहीं उठे। इमाम साहब बोल बंकिया पैसा दे भी कि नहीं दे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा करना पड़ जाए, इसलिए इमाम को मजबूर मत करना। इमाम की तनख्वाह दे देना और इमाम को मोहब्बत से पेश आना। और मुर्गी सुन लीजिए आप, मुर्गी आप जब कीजिए, मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान का ज़बिया हलाल है, उलमा किराम बैठे, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मुसलमान पाक साफ है। नमाजी होना शर्त नहीं मुर्गी जबा करने के लिए, हाजी होना शर्त नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। आप अगर मुसलमान है, पाक साफ है, आप अपनी मुर्गी खुद जबा कर सकते हैं। आप जबा कीजिए, नहीं यकीन होता हम आपको जबा क्या खाएंगे, आप मुसलमान है खाएंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं है। बचवा दे दिया, पोल्ट्री मुर्गी इमाम के कम, मौलवी साहब खोज रहा है, वो भी पोल्ट्री मुर्गी। सोच के देखिए, फूकिएगा जब हो जाएगी, उसको मोहल्ला पास जोर से फूंक दो जब हो जाएगी, उनके लिए मोहल्ला पास। अरे पूरा परिवार मिलकर फूंक दो कर देंगे बिस्मिल्लाह करके, अपने जब हो जाएगी। लेकिन तुमको हिम्मत नहीं है, एक मुर्गी जब करने के लायक नहीं बचे हो, और कहते हो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, लेकिन इस्लाम को फॉलो करोगे, सही से करो। सोशल मीडिया में तेरा बेटा एक पोस्ट करने के लायक नहीं बचा, पढ़ोगे तब ना। पढ़ने वाला है बच्चा, नहीं पढ़ता तो कितने बच्चे पढ़े। मुसलमान कितना पढ़ता है, 5वां 6ठा 7वां 8वां में लूंगी समटा समटी, 9वां में झोला झपटा फेंका फेंकी, 10वां में गुजरात सूरत बॉम्बे में 3 तला में सुता। पढ़ता कहाँ मुसलमान, नहीं पढ़ता, कम मेहनत करते हम लोग, नहीं पढ़ता। पढ़ाओ बच्चों को, एकागो बच्चा पढ़ा दो, डॉक्टर इंजीनियर बना दो, और पढ़ाओ हर बाल बच्चों को मांगो मत, मत मांग डिमांड कर, पैसा मत हराम कर, लो खा। और टेबल कुर्सी हजरत खाना देखिएगा, बेटी बाप से भी गुजारिश है कि शॉर्टकट में खाना खिलाइए। ये कुल्फी, ये चिकन चिल्ली, नान पूरी, बटर चटर मटर गटर बंद करो। ऐसा इमाम की तनख्वाह निकाह खाने नहीं बढ़ा पाता है, और पढ़ा कहाँ लग जाता है। अच्छा तुम पढ़ने शादी करने जा रहे हो, समथिंग मरने जा रहे हो,
अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना करते हैं, हम लोग खुद पटाखा ले जाते हैं। हम जब मौलाना है पटाखा काहे ले जाते हैं? जब आप लोग पब्लिक ले जाते हैं, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम ले जाते हैं। आप लोग तो एक दूगो फोड़ते हैं, हम लोग छलम डना माटी ले जाते हैं, समझी घर ही उड़ा देते हैं। हज का सवाब होता, सवाब कम कहे लेंगे, पूरा खत्म कर देते, पूरा गांव चौरस सीधे जाना। तौबा कर, उन बच्चों को पढ़ा ताकि बेटा कहेगा हे बाबा मैं नबी के नाम पे झंडा ढोया था और कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खुदा के वास्ते ये डीजे भी बंद करो, पटाखा भी बंद करो, पढ़ाओ बच्चों को। हजरत लड़का लोगों को देखिएगा, दूल्हा देखिएगा, जिंदगी में कभी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शादी के दिन शेरवानी रामगढ़ से मंगाया, और वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। किधर से मुंह में खोजना पड़ता, किधर मुंह है, चारों तरफ एकदम पूरा लपेट दिया, और इतर 96 ऐसा लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके 1:30 बजे गया, सब हवा, ना कहीं बाराती पता ना सराती पता, दूल्हा मुर्गी तरह चौकी में जप रहा, 1:30 बजे रात, कुकुर भूख रहा है, दूल्हा ए ले तो न बैठा जी, कोई नहीं, खाली कुकुर और दूल्हा रहता है। 1:30 बजे रात चौक चेक कीजिएगा, इमाम लोग जाते हैं, 3 गो बूढ़ा, 2 गो बच्चा, 6 गो कुकुर, 1 गो दूल्हा बैठा, तबाह सब हवा हो गया। आया था 300 खा के चला गया, सुन्नते मुस्तफा छोड़ा है, सब घर वाले चले गए, सुन्नते मुस्तफा बाकी है, सब लोग सो गए, नबी की सुन्नत बाकी है, खुतबा बाकी है, दुआ बाकी है, कलमा बाकी है, इजाब कबूल ना देखा, सुन्नते मुस्तफा ना देखा, और तुम चले गए। इमाम साहब रजिस्टर ले गया है, अब गवाह खोजता गवाह नहीं मिला, 1-2 बूढ़ा बैठा, इमाम साहब पूछा चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना जानते हैं? चल तो उठो मैंने चल जाता रहती है, कोई उपाय थोड़ा, अब वहाँ कहाँ खोजेगा, अंगूठे चला देते हम। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके बैठल है, अब लड़का कांप रहा है ठंडा, बेटा पढ़ो कलमा, निकाह आए हो पढ़ने शादी करने, पढ़ो बेटा कलमा, है ना, सुन्नत तरीका है, बैठ जा बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, बोल दिन भर रात भर या हुसैन का सिर्फ खोखला नारा लगाते हो। अरे इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल की उम्र है, करबला का दूल्हा है, घोड़े पे चढ़ा है, आगे बढ़ा है, तलवार उठाया है, मैदान में उतरा है तो ईमान बचाया है, कुरान बचाया है, शरीयत बचाया है, सजदा बचाया है, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया है। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा। वो जज्बा पैदा कर, वो मोहब्बत पैदा कर। 30 करोड़ हो तुम डरते इसलिए हो, तुम्हारे ईमान में कमजोरी है। सड़कों पे चलो, हिम्मत पैदा करो, मस्जिद में फंड जमा करो, खुलेआम चैलेंज करता है हम लोगों को, लेकिन फिर हम लोग कुछ नहीं बोलते। ये लोग हम लोग की मजबूरी फायदा उठा रहा है, ये लोग चाहता है कि मुसलमान सड़कों पे उतरे, ये लोग चाहता है, उतारने लिए चाह रहा है। ये सब जो छेड़छाड़ कर रहा है ना, अजमेर वाला, संभल वाला, ये लोग ताकि मुसलमान प्रोटेस्ट करेंगे, मैदान में उतरेंगे, फिर दंगा होगा, फिर गोली चलाएंगे, फिर पत्थर कहीं से मार के कहेंगे पत्थरबाज। ये पत्थरबाज का खिताब यही लोग दिया है गोदी मीडिया वाला। क्यों? खुदा के वास्ते अपने आप को संभालो, कमेटी गठन करो, मजबूत कमेटी रहो, गांव में इत्तेफाक रहो। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर से प्रेम करना, और शोहर के लाए हुए तोहफे को तू कबूल करना। चाहे वो गरीब रहे, कुछ भी कमा के ला के दे दे, तुम सीधे सीने से लगा के खुश होना। शोहर की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल की 1-2 औरतें ऐसी ऐसी होती है, अगर शोहर बेचारा कहीं से कमा के कपड़ा या सूट या ईद में अगर त्यौहार में कुछ ला के दे दिया अपने मन से खरीद के, जहां बीवी देखी
ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी की बेटी फातिमा एक एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगाती थी, लेकिन फातिमा ज़हरा कभी मौला अली से शिकायत नहीं की थी। और हजरत मौला अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली इबादत में, तिजारत में होते, फातिमा इबादत में होती। अल्लाह ताला ने उनके नस्ल में इमाम हुसैन जैसा बेटा दिया। मेरी माँ बहनें, तू भी कोशिश करना, पाक साफ सुथरा और मोबाइल और टीवी से दूर रहना, बच्चों को दूर रखना, अपने आप को दूर रहना, कुरान के करीब रहना। शोहर कमाएंगे, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक साथ बैठ के खाना खा लेंगे तो सुन्नत तरीका। इंशाअल्लाह आज का जलसा 110% कामयाब है। नकीब आज़म हिंदुस्तान तशरीफ ला चुके हैं। 2:30 बज गया है, फिर नात खानी होगी, 3 बजेगा, 3 बज जाएंगे, फिर हम लोग चलेंगे, आप लोग चलिएगा। जलसा क्या गांव का नाम? हॉन है। पता नहीं पहले के दौर अलग ठीक है नाम। अभी तो बढ़िया है, तो गाँव गए थे, एगो गाँव गए थे, पाकोड़ गए थे। एगो बूढ़ा का नाम पूछे थे, चाचा आपका नाम? बोल भूता मियाँ। अच्छा, भूत कहीं मियाँ होता है जी? भूत है तो भूता मियाँ कैसे हो? गोबरा मियाँ ना। सोच के देखो मुसलमान कितना कमजोर है। ओलमा से संपर्क कीजिएगा और नाम बढ़िया रखिएगा। अब बढ़िया के नाम से ऐसा मतलब नहीं रिंकू चिंकू अबलू बबलू डबलू डेक्ची है ना, लोटा कैसे मत रखना। नबी के नाम के साथ मिला के रखना। क़यामत के दिन गुनाहगार भी रहोगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शे जाओगे इंशाअल्लाह। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। कमेटी के लोगों ने, यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की, छोटे बड़े बूढ़े बच्चों ने मेहनत की, चंदा दिया, जलसा हुआ और बहुत मेहमान भी गांव में आए हैं। मेहमान आने से बरकत होती है। हर साल 1-2 जलसा करें, हर साल एक जलसा करें, ताकि जलसों से बरकतें होती है, कुछ बातें सीखने को मिलती है, अल्लाह और रसूल की बात होती है, नात मनक़बत होते, सब सुनते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इससे ज़्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब में जाकर तलाश कर लेना, झारखंडी बाबा सिद्दीक़ हसन झारखंडी लिखना। पूरी तकरीर गरीब नवाज पर, गौसे आज़म पर, करबला पर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तूल, सब पर तकरीर मिल जाएगी आपको, उसमें तलाश कर लेना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर हम सभी लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिल के झूम के मेरे साथ मिल के कलमाए हक़ पढ़े, ला इलाहा पढ़े, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।